इक्लिप्स तुम लोग ओपन करना क्या कर गए हो, सीख गए हो। अब तुमको पता है इक्लिप्स कैसे ओपन करना है। इक्लिप्स ओपन करना है तो या तो वर्कस्पेस बनाना है या तो बने हुए वर्कस्पेस को ओपन करना है। देखो दो चीज़ें चलेंगी, या तो तुम क्या करोगे, अब देखो इंग्लिश के जो वर्ड्स मिलते जाए लिखते जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी एक डिक्शनरी जैसी रेडी होगी तुम्हारी क्लास खत्म होते होते, और वो वही वर्ड्स होंगे जो ज़िंदगी भर तुम बोलो, उतनी ही इंग्लिश वही वर्ड्स में बार बार क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। तो जैसे वर्क स्पेस क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। बनाने को क्या बोलते हैं हम लोग, बनाना थोड़ी नहीं बोलेंगे हर बार, क्या, क्रिएट। तो दो ही चीज़ें हैं। आप जब भी इक्लिप्स लॉन्च करोगे तो या तो आपको क्या करना होगा, वर्क स्पेस क्रिएट करना होगा। अगर आप नया चाहते हो तो आप क्या करना होगा, लैपटॉप बंद कर दीजिए अभी, हाँ, या तो क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। और या तो जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो पहले से बना हुआ है, आप उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। दो बातें होंगी बस। अब जैसे यहां आया हूं, ये देखो इक्लिप्स क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। ये देखो आ गया ना, जो लास्ट टाइम वर्क स्पेस तुमने क्रिएट किया होगा या जिस पे काम किया होगा वो यहाँ दिखाई देगा, और इस पे क्लिक कर दोगे तो जितने बनाए होंगे ऑटो सजेशन में 7, 8, 10 तुमको क्या होंगे, दिखाई देंगे। अगर हमें यही इसी पे कोड किया था कल, तो इसे सेलेक्ट करो और क्या करो, लॉन्च करो। अब ये क्या हो रहा है, अब ये नया वर्क स्पेस बन नहीं रहा है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड या बना हुआ है वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ये देखो ये, और इसके अंदर क्या था, एक प्रोजेक्ट था ना, इसके अंदर एक क्या था, प्रोजेक्ट था, और वो हमको यहाँ दिखाई दे रहा। ठीक है, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल हमने इसमें एक प्रोजेक्ट बनाया था। जाके देखोगे तो माई वर्क्स के अंदर डॉट मेटा डेटा होगा, और उसके बराबर में कौन होगा, थीटा टेस्टिंग नाम का भी एक फोल्डर होगा। पता है ना, हर प्रोजेक्ट के लिए क्या बनता है, फोल्डर बनता है, और उस फोल्डर के अंदर, अच्छा अगर ये थीटा टेस्टिंग कहाँ है, वैसे तो शायद याद हो कि डेस्कटॉप पे फलाने जगह रखा, याद करने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, थीटा टेस्टिंग जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे अगर क्या करोगे, राइट क्लिक, 2 क्लिक होते हैं ना तुम्हारे लैपटॉप में, एक लेफ्ट है और एक क्या है, राइट क्लिक करना है और जाना है कहाँ, प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज का मतलब ये तुम्हारे प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज बताता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। और यहाँ भी देखो एक ऑप्शन पहला है, इसका नाम क्या है, रिसोर्स। यहाँ देखो वो पाथ है, यहाँ वो पाथ या वो क्या है, लोकेशन है जहां तुम्हारा प्रोजेक्ट है। देखो साफ साफ लिखा है ना, सी में, यूजर्स में, पीसी में, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के अंदर माई वर्क्स है, माई वर्क्स के अंदर थीटा टेस्टिंग नाम का क्या है, प्रोजेक्ट है, उसका पाथ यहाँ पे लिखा हुआ, लिखा है ना। तो अब तुम्हें पता चल गया तुम्हारा कहाँ है, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो तुम्हें रिसोर्स के अंदर उसका पाथ दिखाई देगा। अगर मान लो हमें वहां पहुंचना है तो हमें ऐसा नहीं करना है, ये लोग एक ऑप्शन और देते, देखो ये एक तीर जैसा बना रखा है इन लोगों ने, ये कहते हैं बस इस पर क्लिक करो, हम तुमको खुद ही वहां ले जाके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देखो क्लिक किया, ये ले आके हमें वहां छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, हमें खुद भी वहां से ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है। इक्लिप्स देखो यही है, इक्लिप्स मेरी हमारी क्या करेगा, एक एज ए हेल्पर है, एज ए असिस्टेंट है। ठीक है, तो ये देखो डॉट मेटा डेटा है और क्या है, थीटा टेस्टिंग, ये प्रोजेक्ट है। और बताया गया था प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, एसआरसी और देन जो कोड लिखोगे तुम वो जाएगा एसआरसी के अंदर, और कंपाइल होने के बाद जो बनेगा कंपाइल्ड कोड जो होगा, बाइट कोड होगा, बाइनरी कोड होगा, वो कहाँ जाएगा, बिन के अंदर। और ये तुम्हें इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस इक्लिप्स पे काम करो, अपने आप जो जो एसआरसी में लिखते जाओगे अपने आप वो बिन में कंपाइल होके अपडेट होता चला जाएगा। तुम्हें कुछ अलग से करने की ज़रूरत
नहीं है। बिन की तुम्हें जरूरत नहीं है। बिन का वो इक्लिप्स कहता है भाई तुम एसआरसी में लिखो ना, तुम क्यों सोच रहे हो बिन के बारे में। उसे कंपाइल करके हम बिन में क्या करेंगे, रखते रहेंगे। इसीलिए देखो इक्लिप्स दिखाता सिर्फ क्या है, एसआरसी। यार उतना ही दिखाता है जितने का तुम्हें काम है। जिसका तुम्हें काम नहीं दिखाएगा तो फिर तुम्हें डिस्टर्ब करेगा ना। जिस चीज़ का हमें काम नहीं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं, वो भी मेरे आँख के सामने आएगी तो क्या करेगी, हमें डिस्ट्रैक्ट करेगी ना। वो तो जो चीज़ें काम की है वही सामने आए ना। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया था फिर तुम्हें पता ही है कि हमने क्या बनाया भाई। हाँ, एसआरसी में कोड लिखना है, यहाँ ऑप्शन था एसआरसी पे राइट क्लिक करो, न्यू का ऑप्शन आता है, यहीं से तुम क्या कर सकते हो, कोई नई क्या बना सकते हो क्लास। हमने कल 3-4 क्लासेस बना दी थी तुम्हारी आपके सामने। जावा का ये फिलॉसफी है कि भैया काम करना है तो पहले क्लास आपको बनाना होगा। और हमने भी इसकी वजह भी समझाई, इसकी वजह भी समझाई कि क्लास बना के काम करने पे इसलिए भी जोर दे रहा है कि भाई सीधी बात है, चीज़ों को भाई जैसा तुम्हारा क्या हो, जैसा तुम्हारा क्या हो उद्देश्य हो। जिससे भाई देखो हम कोड क्यों करते हैं। अब देखो 2 वर्ड याद रखना, उद्देश्य तो हिंदी में सब लोग जानते हो, उसकी इंग्लिश है ऑब्जेक्टिव। क्या, ऑब्जेक्टिव। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। हम खाना भी खाते हैं तो इसलिए कि भैया उद्देश्य है हमें अपना पेट भरना, इसलिए खा रहे हैं ना। पेट अपने आप ही भरने लगे तो आदमी क्यों खाना खाएगा। कोई भी काम कर, कुछ भी होता है तो उसके पीछे एक न एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई काम किए जाते हैं, है ना। अब खाना पेट में उद्देश्य तो यही है ना, पेट भर जाए। लेकिन उसके लिए क्या, खाना वो चीज़ें खरीदनी भी पड़ती हैं, उनको बनाना भी पड़ता है, बनाने से भी नहीं उनको हाथ में भी उठाना पड़ता है, मुंह तक भी ले जाना करना पड़ता है ना ये सब। तो 4-5 काम हो गए कि नहीं हो गए। तो तुम्हारा जो उद्देश्य है उसी लिए बनाओ क्या भाई। अब देखो यहाँ कोडिंग कर रहे हो, बेवजह तो कोडिंग नहीं कर रहे हो ना, सीखने के लिए थोड़ी, कोई खेल तो है नहीं, किसी काम को करने के लिए कर रहे हो ना। तो जब भी कोड करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, कोई उद्देश्य होगा। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम्हें कोड लिखना है। तो सिंपल जावा कहता है कि उस उद्देश्य या उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए तुम क्या बनाओ, एक क्लास बनाओ। इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि क्लास बना के वर्क करो, हम तभी करने थे। चाहते तो ये भी अलाउ कर सकते थे, चाहो तो क्लास बना लो और चाहो तो क्लास मत बनाओ। दुनिया की बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कहती हैं चाहो तो क्लास बनाओ और चाहो तो न बनाओ। क्लास न बना के यूज करना शुरू में सबको क्या लगता है, आसान लगता है। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, हमारी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है, वो चीज़ इसमें आ जाती है, प्रैक्टिस में आ जाती है। तो जावा ने इसलिए पहले डिसाइड कर लिया कि भैया अच्छा अप्रोच तो यही है कि जो तुम्हारा उद्देश्य है उस नाम की क्या बनाओ, क्लास बनाओ। और इसके बाद उस उद्देश्य को, ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने क्या दिया कंसेप्ट, क्लास। अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अब देखो कक्षा 1 को पढ़ाना एक उद्देश्य है कि नहीं है। अगर एक स्कूल आदमी खोल रहा है तो उसका उद्देश्य है कि वो कक्षा 1 को पढ़ाएगा। एक ही उद्देश्य नहीं है, कई उद्देश्य हैं। कक्षा 1 को भी पढ़ाएगा, कक्षा 2 को भी पढ़ाएगा, कक्षा 3 को भी पढ़ाएगा। 8 अगर क्लासेस है तो 8 उद्देश्य तो ऐसे हो गए। फिर टीचर्स को भी मैनेज करना, ये भी उसके लिए क्या है, उद्देश्य है ना। तो अगर कुछ भी करेंगे, उसीलिए इन्होंने कहा जैसा आपका उद्देश्य हो वैसा आप क्या करिए, क्लास में। तो हमने देखा कि हमें मान लो कक्षा प्रथम को पढ़ाना है तो हमने कक्षा प्रथम नाम की क्या बना दी है, क्लास। यही दूसरी ऐसी लैंग्वेज भी होती है जो कहती है मत बनाओ, लिख लो कोड करो। तब तुम क्या करते, उसी जगह 1 2 3 4 सबका एक ही जगह डाल देते। कल को तुम्हें मैनेज करने में, यूज़ करने में क्या होने लगती, परेशानी होने लगती ना। इसलिए इन्होंने कंसेप्ट दिया। एक चीज़ ये याद रखो, तुम्हें कोई भी चीज़ हो, तुम्हें ये जरूर सीखना है कि ये क्यों है। ये मत सोचने लगना कि ये कैसे हो रहा। जैसे हमारे गांव में पागल हो गया था तो यही परेशान हो गया था कि तार में लाइन जाती कैसे है, हाँ ये कैसे लाइन यहाँ से वहाँ पहुँच रही है। तो ये कैसे के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन हाँ इसके चक्कर में जरूर पड़ो कि अगर ये कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो, कोई वजह है तभी कर रहे हो, अदरवाइज नहीं कर। तो ऐसे ही क्लास बनाने के लिए इसने फोकस किया, जोर दिया, इसलिए क्योंकि इसकी एक वजह थी कि क्लास बना के कोड करोगे तो कल को उसे मैनेज करना क्या होगा, आसान।
फिर अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई काम हो सकते हैं। इसीलिए देखो इन लोगों ने दूसरी चीज क्या दी, क्लास के अंदर क्या बनाओ, मेथड बनाओ। तुम्हें बताओ, अगर तुम्हें पेट भरना है तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम्हें कम से कम 5 से 6 क्या करने होंगे, काम करने होंगे कि नहीं होंगे। तुम्हें वो चीज लानी होगी, ठीक है, इसके बाद तुम्हें उसे क्या करना होगा, बनाना भी होगा, बनाने के बाद हाथ से उठाना भी होगा, खाना भी होगा। 4 काम हो गए कि नहीं हो। तो वही जो 4 काम हो गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो जो उद्देश्य है वो ऑब्जेक्टिव है, वो क्लास है, और उसको पूरा करने के लिए जो काम करने हैं, जो फंक्शन करने हैं, वही फंक्शन है या क्या है, मेथड। इसी सिद्धांत का यूज किया गया। क्लियर है ये। और ऐसा ही हम तुम भी करते हैं, ऐसा ही, यही अप्रोच हमारी तुम्हारी भी तो होती है। हम किसी भी चीज को किसी को सिखाते हैं तो बताते हैं ना यार, ये पहले एक उद्देश्य बताते हैं, फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बताते हैं ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये क्या हो गया तुम्हारा, वही मेथड्स हो गए। वही काम को बोलो, काम बोलो, कार्य बोलो, फंक्शन बोलो, मेथड बोलो, एक ही बात है। लेकिन जब टेक्निकली बोलते हैं तो याद रखना, कोई भी चीज जब फंक्शन में चली जाती है, जो फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन होता है, अगर वही फंक्शन क्लास के अंदर चला जाता है तो उसी को फंक्शन बोलना बंद कर देते हैं और मेथड बोलना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि भैया ये उस उद्देश्य को पूरा करने का एक तरीका है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसे, मेथड। तो ये कल देखा था हमने। तो अब ये बात दिमाग समझ गया है, एटलीस्ट नहीं समझा है, कम से कम मान गया है ना कि भैया हमें क्या करना है, क्लास बनाना है, और क्लास के अंदर क्या बनाना है, मेथड, है ना। अब किसी भी अब जैसे यहां देखो हमने बनाया भी था, कक्षा प्रथम नाम की क्या बना दी थी, क्लास बना दी, और उस क्लास के अंदर 3 क्या बनाए थे, मेथड बनाए। और एक क्लास के अंदर कितने मेथड भी हो सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। चाहो तो एक भी मत बताओ और चाहो तो 1000 बना लो, जितने चाहो उतने मेथड बना सकते हो। और चाहो तो कोई भी मेथड न भी बनाओ तब भी जावा कुछ बोलेगा नहीं। जावा का सीधा नियम है, एक क्लास है तो क्लास के अंदर मेथड्स हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, जितने तुम बनाना चाहो। चाहो तो 1 बना लो, 2 बना लो, 10 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो। जावा को इससे कोई तकलीफ नहीं है, उसने नियम दिया है भैया। हाँ, लेकिन एक है। अच्छा ये बताओ, कर्ली ब्रेसेस देखे ये, इसे, हाँ इसे देखो बोलते हैं क्या भाई, ये मजला कोष्ठक नहीं है, अब कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट बोलो, लेकिन हम लोग यूज करते हैं क्या, कर्ली ब्रेसेस। ये है ना, ये क्यों है, लेकिन जावा ने क्या ये सुंदर लगने के लिए लगा दिया। देखो कर्ली ब्रेसेस जो है, ध्यान देना, ये क्यों बनाया गया। अच्छा ये बताओ, कोई भी चीज हो दुनिया की, कहीं शुरू होती है तो कहीं खत्म भी होती है ना। जब कहीं से शुरू होती है और कहीं क्या होती है, खत्म ही होती है, उसके बीच में जो होता है वही उसका होता है ना। अब भाई हम तुमसे कहें इंडिया में क्या है, इंडिया में भाई इंडिया का एक बॉर्डर है ना, जो वहाँ कश्मीर से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी तक जाता है, उधर समुद्र तक जाता है, इधर यहाँ तक जाता है ना। अब उसके अंदर जो आएगा एरिया वो किसका है, उसका है ना। लेकिन जो उसके बाहर है वो उसका नहीं। तो एक होती है ना किसी भी चीज की, एक क्या होती है, बाउंड्री होती है। घर बना है ना, एक बाउंड्री है ना, मनमानी तो नहीं बनाया जा सकता था। ये बताया गया कहाँ शुरू होगा और कहाँ क्या होगा, खत्म। इसके अंदर जो भी होगा वो किसका कहा जाएगा, वो इसी जमीन का कहा जाएगा, है ना। ऐसे ही सेम यहां देखो, जैसे ये देखो क्लास है ना, कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाया गया, इसलिए ये बताने के लिए कि हाँ यहां से क्लास क्या हो रही है, शुरू हो रही है। और एक कर्ली ब्रेसेस अंतिम में लगाया गया ये बताने के लिए कि यहां जाके क्लास क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ये एक तरह से किसके लिए है, बाउंड्री बताने के लिए। आई बात समझ में। यहां देखो ध्यान से, फिर देखो और कर्ली ब्रेसेस तुमको दिखाई दे रहे होंगे। एक देखो यहां दिखाई दे रहा है,
ये बता रहा है कि इस मेथड का नाम क्या है। पहले इस मेथड का नाम क्या है? मेन। ये मेन मेथड यहां शुरू हो रहा है और यहां क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। अब जो भी इस शुरू होने और इस खत्म होने के बीच में लिखा जाएगा, जो कोड भी, कहा जाएगा कि वो कोड इस मेन मेथड का क्या है? कोड है। ये देखो, अच्छा मान लो अगर ये बाउंड्री नहीं होती, तब ये कर्ली ब्रेसेस या बाउंड्री का कंसेप्ट नहीं होता, तो दिक्कत क्या होने लगती? पता ही नहीं चलता ना कौन मेथड कहाँ शुरू हो रहा है और कौन कहाँ जाके क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ये जानना जरूरी है ना कि कौन चीज़ कहाँ शुरू हो रही है और कौन चीज़ कहाँ जाके क्या हो रही है? खत्म हो रही है। इसके लिए जावा वालों ने यूज़ किया इसका, कर्ली ब्रेसेस का। दुनिया में अलग अलग लैंग्वेज हो सकती हैं, अलग अलग कैरेक्टर यूज़ कर सकती हैं। हो सकता है कोई लैंग्वेज ऐसी होती जो कहती कि हम कर्ली ब्रेसेस नहीं इस्तेमाल करेंगे जी, हम इस्तेमाल करेंगे क्या? ये क्या? स्क्वायर ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसकी मर्जी, इसकी मर्जी। लेकिन जावा वालों ने क्या यूज किया? कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। अब अच्छी चीज देखो, हमने क्या बोला? मेथड कहाँ होते हैं? फिर से देखो, याद करो, हमने बोला जो फंक्शन क्लास के अंदर होते हैं वही क्या कहे जाते हैं? मेथड। तो मेथड कहाँ होते हैं? क्लास के अंदर ना। तो देखो, क्लास यहाँ स्टार्ट हो रही है, क्लास यहाँ क्या हो रही है? एंड हो रही है। इसके बीच में ही मेथड होंगे। कभी ये गलती, ये कोड मत लिखने लगना। कोई भी मेथड हो, इसी मेथड को सोचो कि हम कहाँ लिख दें। देखो हमने क्या किया, क्लास के बाहर लिखा ना, में एरर आ गई। तो याद रखो, जावा में क्लास बना के ही काम करना है। तो जावा में फंक्शन बनते हैं? नहीं बनते। जावा में क्या बनते हैं? मेथड। जावा में क्या बनते हैं? मेथड, जो कहाँ होते हैं? क्लास के अंदर। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मेथड कहाँ रखना चाह रहे हो? क्लास के बाहर ना। जावा इसको अलाउ नहीं करते, नियम है ना। मेथड कहाँ होगा? क्लास के अंदर। तो मतलब मेथड की क्लास की बाउंड्री जब यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ जाके क्या हो रही है? खत्म हो रही है। इसके बीच में ही हो सकता है कहीं, इसके बाहर नहीं। देखो यही यहाँ है तो एरर दे रहा है ना। जावा कह रहा कंपाइल नहीं करेंगे जी, तुम गलत बात लिख रहे हो। तुम मेथड बना रहे हो और कहाँ बना रहे हो? क्लास के अंदर, जो कि क्लास के बाहर, जो कि संभव नहीं है। यही लाइन उठाओ, कट करो और उठा के इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो, तो तब ले लेगा। तो हर चीज का एक रीजन है। कर्ली ब्रेसेस यूं ही नहीं लगाया गया है कि सुंदर लगने लगे। कर्ली ब्रेसेस इसलिए लगाए गए जिससे पता चले कि ये चीज कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। क्योंकि मेथड कभी क्लास के बाहर नहीं हो सकता। तो ये पता चलना जरूरी है ना कि क्लास कहाँ तक है या कहाँ तक नहीं है। जब यही नहीं पता कि क्लास कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, तो उसके अंदर बाहर की बात तुम कैसे करो? अगर तुम्हें इंडिया की बाउंड्री डिसाइड नहीं होगी या नहीं पता होगी, तो तुम कैसे बताओगे कि क्या इंडिया के अंदर है और क्या इंडिया के बाहर है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे। क्लियर है ये? तो एक हद तक ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? क्या? क्लास और मेथड्स। क्लासेस होती हैं और अंदर क्या होती हैं? मेथड्स होते हैं। मेथड्स के अंदर कोड लिखा जाता है, इसलिए काम को करने के लिए। सपोज करो अभी मेरा काम, अच्छा मेथड कितने हो सकते हैं? हमने तुमको बताया कई हो सकते हैं। और देखो हमने यहाँ बनाए भी हैं कई। एक है जिसका नाम क्या है? मेन है, ठीक है। एक का मेथड का नाम है टीच इंग्लिश, और एक मेथड का नाम है टीच हिंदी। और मेथड बनाने का तरीका है, क्या लिखना है? पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, और इसके बाद मेथड का नाम। मेथड का नाम मेन भी हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ मेन ही हो सकता है, नाम और भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ क्या बनाया है? टीच इंग्लिश। टीच इंग्लिश भी हो सकता है, टीच हिंदी भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है। मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है जो तुम रखना चाहो। और कैसा नाम रखोगे? कैसा नाम रखोगे? जैसा काम होगा। अगर हम मेथड बनाएं इसके लिए कि भैया खाने को मुंह तक लेके जाओ, तो उसका नाम कुछ कैसा करेंगे? कुछ ऐसा रखेंगे ना
यहाँ मतलब इसको क्या कहेंगे, ब्रिंग टू माउथ, ऐसा नाम रख देंगे ना। ब्रिंग मतलब ले जाना है, और कहाँ तक, मुंह। अब नाम तो ये भी रख सकते हैं, नाम तो हम ये भी रख सकते हैं, कुछ गलत भी नाम रख दें। हम रख दें, जैसे अगर हम लिख दें कि कुछ भी खरीद, गेहूँ खरीदो, और गेहूँ खरीदने को हम कोई बोले गेहूँ खरीदे, हमने ऐसा नाम रखा गेहूँ खरीदो। बोलो कोई खाना खा रहे, कोई पूछ रहा है क्या कर रहे, भाई गेहूँ खरीद रहे हैं, ये गलत हुआ ना। वैसे सही है, अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं फ़ोन करके, भाई क्या कर रहे हो यार, तुम खाना खा रहे हो या गेहूँ खरीद रहे हो, तुम जानो ना यार। हम पूछे क्या कर रहे हो, तुम कह रहे हो हम क्या कर रहे हैं, गेहूँ खरीद रहे हैं, है ना। हो सकता है क्या कर रहे हो तुम, खाना, भाई तो तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हारे पेट में जा रहा है ना। तो नाम किसी भी चीज़ का तुम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम जनरली कोशिश करते हैं चीज़ों का नाम लॉजिकल रखवाए। जैसा वो काम कर रहे हैं वैसा नाम रखोगे तो दूसरों को समझाना क्या होगा, आसान होगा। वैसे तो सही है, फ़ोन पे पूछा, लेकिन कभी किसी होटल में बैठा होगा वो तुम देखोगे यार यहाँ होटल बैठ क्या कर रहे थे, आप गेहूँ खरीद रहे तब ये थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी ना। तो इसलिए हम जनरली ऐसा नाम रखने की कोशिश करते हैं जो सामने वाले के समझ में आ जाए। और वो कैसे हो, जैसा काम होगा वैसा क्या नाम रखो। और मेथड कितने हो सकते हैं, कई। अब देखो यहाँ तुम्हारे सामने 3 मेथड दिखाई दे रहे हैं, कौन, मेन, टीच इंग्लिश और टीच हिंदी। लेकिन अगर अभी हम रन करें, इस क्लास को क्या करें, रन करें, प्ले करें, देखो प्रिंट क्या हो रहा है, हाय। प्रिंट क्या हो रहा है, हाय। क्यों हो रहा है, पहले देखो यहाँ लिखा है प्रिंट करने के लिए क्या, हेलो भी और हाय, लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है, हाय। प्रिंट हेलो नहीं हो रहा है ना। तो इससे एक बात ये समझ में आ रही है हमें कि ये कोड चल रहा है और ये कोड नहीं चल रहा, क्योंकि अगर ये कोड भी चलता तो हेलो भी प्रिंट होता, लेकिन चल सिर्फ कौन रहा है, ये। और ये कोड कहाँ है, देखो मेथड के अंदर, नाम लो उसका ना, मेथड तो 3 है, 3 मेथड के अंदर थोड़ी ना, कहोगे मेन मेथड के अंदर है। ये जो हाई प्रिंट करने वाला कोड है वो कहाँ है, सब सामने लिखा है, वो मेन मेथड के अंदर है। किस मेन मेथड के, जो कक्षा प्रथम के अंदर है। कक्षा प्रथम के अंदर एक मेन मेथड नाम का क्या है, सॉरी एक मेथड है जिसका नाम क्या है, मेन है। उसी के अंदर प्रिंट कोड लिखा हुआ है जो क्या प्रिंट कर सकता है, हाय। क्लियर है बात। लेकिन देखो टीच हिंदी नाम का भी एक मेथड है जिसके अंदर क्या प्रिंट किया हुआ, हेलो। लेकिन ये चल नहीं रहा है, क्योंकि अगर चलता तो कंसोल पे यहाँ हाय के साथ साथ हेलो भी प्रिंट होता, लेकिन हुआ नहीं। बिल्कुल, देखो चलो मेन हटा ही देते हैं, ठीक है, हटा दिया ना। अब रन करते हैं, कह रहा है क्या, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास, या ये कहो कि चला नहीं, चलता तो यहाँ प्रिंट करता क्या, जो भी करना होता। तो पहले तो एक बात ये समझ में आ रही, देखो अच्छा एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इन दोनों मेथड को हटा देते हैं। अब सिर्फ कितने मेथड हैं, एक, और उसका भी नाम क्या है, मेन। रन करो, हाय। तो अब एक छोटे से, जिसे कहा ना निष्कर्ष पे, या निष्कर्ष बार बार अब कहाँ जिंदगी भर यूज करोगे, वर्ड यूज करो क्या, कंक्लूजन, ठीक है। हाँ, कि हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि क्लास में मेथड कई हो सकते हैं। अब यही तुमको लिख लो अपने नोट्स में, यही सब लिखो। एक क्लास का एक मेथड कहाँ होगा, क्लास के अंदर होगा, नंबर 1। नंबर 2, एक क्लास के अंदर कई, मतलब अब कई मत यूज करो क्या, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कई। मल्टीपल क्या हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं। बात नंबर 2। बात नंबर 3 कि लेकिन चलता सिर्फ वही है जो मेन मेथड के अंदर होगा। बात नंबर 3। बात नंबर 4 कि अगर क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं है तो चाहे 100 मेथड बना लो, कोई मतलब नहीं, वो क्लास चलाओगे तो चलेगी नहीं। तुम्हारे आंख के सामने है, जब इस क्लास के अंदर क्या था, मेन मेथड मान लो हटा दें,
अगर तुम्हारे यहाँ से क्या करते हैं, अब इसको हम रन करने की कोशिश करें तो रन होगा नहीं। तो मतलब एक क्लास के अंदर 100 मेथड हो, मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं चलेगा, चलेगा सिर्फ कौन, मेन मेथड। और अगर एक क्लास के अंदर एक ही मेन मेथड तब भी चलाओगे तो चलेगा। तो नियम ये निकलता है आके, अंतिम में निष्कर्ष ये है कि अगर एक क्लास चलाओगे तो क्लास का चलता सिर्फ कौन है, मेन मेथड, दूसरे चलते नहीं है। तुमने देख लिया, बिना इसके कुछ नहीं चल रहा है, ये अकेले हो तब भी चल लेता है, अगर ये हो और इसके साथ 10 मेथड और हो तब भी मैटर नहीं करता, वो 10 मेथड चलेगा कौन, सिर्फ यही। जैसे यहाँ हेलो लिखा है, मान लो टीच इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, मान लो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दो, मान लो यहाँ लिखा हुआ है बाय। लेकिन अब भी रन करके देखो, सिर्फ प्रिंट क्या हो रहा है, हाय, जो कि कहाँ लिखा है, मेन मेथड के अंदर। अंदर है, बाहर क्यों लिखो, कोड हमेशा मेथड के कहाँ होगा, अंदर होगा। तो एक बात ये समझ में आ रही है, अगर किसी क्लास को चलाओगे तो सिर्फ चलेगा कौन, मेन में, दूसरे चलेंगे नहीं है। मेन मेथड कौन है, ऐसे नहीं कि ये मेन है वो मेन है, जिसका नाम मेन है वो मेन है। देखो ये कौन है, ये मेन है ना। अच्छा ये कह रहे हैं मेन को डबल कर लें या मेन को क्या बना लें, 2। ये कह रहे हैं मेन को कितने बना लें, 2। मतलब तुम बात ये कर रहे हो हिंदुस्तान क्या करे, अपने अंदर 2 राज्य बनाए और दोनों का नाम क्या रख दे, सेम। और जब बात करें हैं इस राज्य की तो सामने वाला उसको समझे, बात करें कभी उसकी तो समझे इसको। कभी भी हम एक ही जगह, जैसे हम अपने सिंपल से सोचो, हम एक क्लास, मान लो मेरे बच्चे जो है क्या है, मेथड्स है, मेरे बच्चे हैं ना वो मेरा है, हम कभी भी अपने 2 बच्चों का नाम सेम नहीं रख देंगे तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। भाई बुलाएंगे इसको पहुंचेगा वो, बुलाएंगे उसको पहुंचेगा ये, होने लगेगा उल्टा पुल्टा कि नहीं। तो ये तो नहीं करते। एक ही क्लास के अंदर में 2 मेन मेथड नहीं हो सकते, ये मत बोलो, हम कहेंगे ये बोलो, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के 2 मेथड नहीं हो सकते। क्योंकि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के 2 मेथड बना दोगे तो फिर क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन, कि बात किसकी चल रही है और बात किसकी नहीं चल रही। इसलिए सबका नाम क्या रखते हैं हम, अलग। हाँ हाँ, जो इंग्लिश है उसको मेन कर दें और उसको मेन को टीच इंग्लिश कर दें। और अच्छा मतलब यहाँ लिख दें मेन और यहाँ लिख दें टीच इंग्लिश, तब तो तुम अब बताओ अब मेन कौन है। लेकिन देखो ध्यान से, मेन मेथड के बारे में रिंकू सर ने कुछ बताया होगा कि भैया लिखना तो नाम क्या लिखना, पब्लिक लिखना, फिर स्टैटिक लिखना, वॉइड लिखना, मेन लिखना। मेन की अंग्रेजी में थोड़ा भी दाहिने बाएं नहीं चलेगा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा, सब एग्जैक्ट MAIN लिखना, वो भी स्मॉल लेटर में। और इसके बाद ये भी लगाना, जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये मेन नहीं माना जाएगा। अब हाँ, अब ये मेन मेथड है, ये नहीं है। अब रन करके देख लो चला के, क्या प्रिंट हो रहा है, बाय। इसको हाय से थोड़ी मोहब्बत है, ये तो कंप्यूटर है ना यार, ये तो जावा है, प्रोग्राम है, ये तो चलेगा उसी, उसके हाय या बाय से मतलब नहीं है। इसके अपने नियम है, जो उस नियम के खांचे में आएगा जिस हिसाब से वो चलेगा, जो नहीं आएगा तो वो नहीं चलेगा। ये थोड़ी मैटर करेगा यार तुमने ये लिख दिया है अंदर तो भाई ये हो, या वो लिख दिया है तो अंदर वो, ऐसे नहीं होता ना चीजें। हाँ मतलब कोई भी क्लास अगर तुम चलाना चाहो, रन करना चाहो, तो उसके अंदर कम से कम मेन मेथड होना चाहिए। और ये भी बात, मेन मेथड हो दूसरे हो, लेकिन वो दूसरे चलते वलते नहीं है, चलता सिर्फ कौन है, मेन, है ना। अब लेकिन सोचो फिर वही बात कि अगर ये बात समझ में आई कि नहीं, ये दिख गई तुम्हारे आंख के सामने, भले हो सकता है अभी कम समझ में आई, लेकिन इतना दिख गया है कि यार चलेगा कौन, सिर्फ मेन मेथड। सर दूसरा रखते क्यों है? हाँ बस यही, बिल्कुल यही हम बताने वाले भी हैं। अब ये दिमाग में सवाल आता है ना कि आखिर फिर दूसरे मेथड बनाए क्यों जाते हैं, जब इनको चलना वलना नहीं है तो शौकीनी में पहुंच गए हैं।
भाई अगर यहाँ पे ये आए हैं तो सीधी एक बात है ना कि भाई लिख क्यों रहे हैं। तो पहले देखो, ध्यान से देखो, एक बात और सुनो कि जो एक मेथड होता है, क्या होता है? मेथड। जैसे टीच इंग्लिश एक मेथड है और टीच हिंदी क्या है? मेथड है। अब ये जो टीच इंग्लिश है, ध्यान से देखो, टीच इंग्लिश को, अरे यार क्लास में मत बताओ, हमसे पूछो जिसको अगर किसी को इशू है, आपस में बताओ क्लास में, तो हम किस लिए खड़े हैं यहाँ पे? हाँ, अगर मान लो कोई दिक्कत, हम कभी कहे कि ये सवाल तुमने छोटा पूछ लिया, बड़ा पूछ लिया, हम कहेंगे भी नहीं। तुम कुछ भी पूछोगे, सवाल कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, मेरी जिम्मेदारी है जवाब देने की यार। तुम्हारी कंफ्यूजन इसलिए तुम पूछोगे, आपस में मत बताने लगो। ये हम ये नहीं करें मत बताओ एक दूसरे को, बताओ लेकिन मेरी क्लास के बाद। ये तो अच्छा है, आपस में डिस्कशन करो, एक दूसरे को बताओ, जिसे आता है दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करो, जितनी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा उससे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा बताने से। लेकिन यहाँ मत बताना, ठीक? हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ कि यार ये दूसरे मेथड से फिर आए क्यों हैं? अगर इनको चलना वलना है नहीं, आए क्यों हैं? तो पहले एक बात समझना, एक मेथड या मेथड किस लिए बनाए जाते हैं? अच्छा ये बताओ, मेथड किस लिए बनाए जाते हैं? कि जरूरत पड़ने पे मेथड को क्या किया जा सके। अब देखो एक नया वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉल। कॉल मतलब बुलाना। क्या हुआ मतलब कॉल का मतलब? बुलाना। तो याद रखो मेथड क्या किए जा सकते हैं। मेथड का असली गुण तो तुम जानते ही नहीं, जो उनका मेन गुण है कि मेथड को जरूरत पड़ने पे क्या किया जा सकता है? कॉल किया जा सकता है या बुलाया जा सकता है। जब अगर हम खाना खाते हैं, शायद खाना मुंह तक ले जाते हैं, तो कहेंगे, अगर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम कहेंगे ब्रिंग टू माउथ नाम के मेथड को हमने क्या किया? कॉल किया। जब हम मार्केट से गेहूं खरीद के लाए तो हम कहेंगे एक मेथड है। अब मेथड का नाम क्या होगा? गेहूं खरीद के लाए नहीं, कुछ छोटे में रखेंगे ना, जैसे लिख दिया क्या? परचेज व्हीट। परचेज क्या? व्हीट। वो मेथड का क्या हो गया? नाम हो। ठीक है, उस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? परचेज व्हीट बोलो तो हम दुकान पे जाके पूछ के है तौलवा के और वो सामान लेके आते हैं, है ना? तो वो क्या हो गया? मेथड का नाम हो गया। अब यही मेथड हम क्या करते हैं? अब ये मेथड है ना, तो मेथड को क्या किया जा सकता है? कॉल किया जा सकता है। हम क्या गेहूं खरीदने से पहले रोज सोचते हैं कहाँ मिलेगा गेहूं यार? आबाद ऐसा तो नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया है, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, कहाँ जाना, ये नहीं सोचते ना। हमें पता है क्या गेहूं है भैया, वहीं से एक बार गए, एक बार अपने दिमाग में ये मेथड बना लिया, ये मेथड बना लिया कि जाओ फलाने दुकान से लेके आओ। अब तो हमें रोज क्या करना है? सोचना थोड़ी ना है, रोज वही बने हुए हमें रोज थोड़ी ढूंढना है। बना हुआ मेथड है, हम उसे रोज क्या करते हैं? कॉल करते हैं, बुलाते हैं। बुलाने का मतलब अपने दिमाग में बुलाते हैं कि भाई यहाँ चलो, और जाके वो लेके आते हैं। या सपोज करो हमने कोई आदमी रख लिया अपने यहाँ काम करने के लिए, तो उसको एक मेथड बता दिया कि भाई एक मेथड क्या है? परचेज व्हीट है, जिसके अंदर तुम्हें क्या करना है? दुकान जाना है, गेहूं लेके आना है। ठीक है, तो मेथड एक बार बताया, अब उसे हम बार बार क्या करते हैं? कॉल करते हैं। आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, जब मेरा मन करे हम उस मेथड को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। तो ऐसे ये है, देखो ये मेथड फालतू नहीं है, ये ऐसे तो नहीं चलते। लेकिन जरा अब एक देखो ये क्या कर रहे हैं, इसे कहते हैं मेथड को क्या करना? कॉल करना। मेथड तो यहां बनाया गया है ना, मेथड तो 3 लाइन का है ना, लेकिन मेथड को कॉल करने के टाइम पे सिर्फ क्या करना है? एक लाइन में मेथड का क्या लिख देना है? नाम, और ये एक ब्रैकेट, और ये सारी अंग्रेजी फिर कह रहे हैं बार बार लिखो। इस ब्रैकेट को पहचानो, बहुत बार यूज करेंगे। ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं क्या मालूम है? पैरेंथेसिस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पैरेंथेसिस। अब देखो, अब जरा रन करके देखो। तुम्हें लग रहा था ना टीच इंग्लिश बेकार है, चल बल नहीं रहा है, अब आ गया ना बाय, आ गया ना बाय प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? बाय प्रिंट हुआ है, इसका मतलब है टीच इंग्लिश मेथड चला।
क्योंकि बाय कहाँ प्रिंट करने के लिए लिखा गया है, टीच इंग्लिश मेथड के अंदर ना। रन करके देखो। और अच्छा, मान लो तुम्हें टीच इंग्लिश 10 बार तुम्हारा मन है कॉल करने, लो ये देखो, तो भैया मेथड बेकार दूसरे नहीं है। जो भी एक क्लास के अंदर मेथड बनाए जा सकते हैं, मेन भी एक मेथड है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें मेथड बनाए जा सकते हैं। और वो मेथड क्या किए जा सकते हैं, कॉल किए जा सकते हैं। जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार वो अपना काम करेंगे। बताओ मेथड लिखने में कितना वो लग रहा है, 3 लाइन ना बनाने में, लेकिन कॉल करने में हमेशा क्या करना है, 1 लाइन। हाँ, क्या ना चेंज करें, क्या करें बताओ। एलन हटा दोगे तो न्यू लाइन नहीं आएगी, तब तो एक ही लाइन में आएगा, ऐसे आएगा। लो भाई, ये आ गया। नहीं तो प्रिंट एलन क्या करता है, न्यू लाइन बनाता है ना, 1 लाइन नीचे कर देता है। और अगर नहीं करते हो ऐसे कर दो। तो कुछ बात समझ रहे हो। पहले तो ये दिमाग में, पहले तो तुम्हें ये परेशानी हो रही थी कि यार जब वो मेथड चल नहीं रहे हैं तो लिखे क्यों गए, पहले तो ये परेशानी हो रही थी ना। अब ये समझ में आने लगा ना, हाँ लिखे गए हैं, डायरेक्ट भले नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर उनको कॉल कर दो तो चलने लगते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये भी कि उनको जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो। ये देखो कितनी बार कॉल किया गया, 1 2 3 4 5 6। देखो इसीलिए, और ये इसलिए क्या हो रहा है, ये मेथड 6 बार चल रहा है। और देखो ध्यान से 6 बार बाय लिखा होगा, गिन के देखो ना, 7 बार लिखा होगा ना 5 बार लिखा गया होगा। कितनी बार होगा, 6 बार, क्योंकि तुमने कॉल कितनी बार किया है, इसे 6 बार किया। ये देखो, तो अब ये समझ में आई ना कि क्लास के अंदर दूसरे मेथड भी हो सकते हैं। क्लास के अंदर ऐसा नहीं सिर्फ मेन, हाँ लेकिन अब भी एक सच्चाई है, मेथड चाहे जितने बना लो चलेगा सिर्फ कौन, मेन। अच्छा ये देखो, एक चीज और दिमाग में आई यार, ये बाय तो प्रिंट हुआ, बाय प्रिंट हुआ ना, देख ला। लेकिन ये जो टीच हिंदी में लिखा है मेथड में, क्या प्रिंट करने को, हेलो, हेलो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हेलो नाम जो टीच हिंदी नाम का जो मेथड है वो मेन के अंदर कॉल नहीं किया गया। अब भी नियम वही है, चलेगा कौन, सिर्फ मेन मेथड चलेगा, कौन, मेन। अब मेन के अंदर जो लिखा होगा वो कोड चलेगा। अगर मेन के अंदर कोई मेथड कॉल, ये क्या हुआ है, मेथड कॉल, ये क्या हुआ है, कॉल, हर बार ये क्या कर रहे हैं हम, कॉल। कितनी बार कॉल किया, 6 बार। कहाँ, मेन मेथड के अंदर। अच्छा एक काम और करते हैं, यही कॉल करने का जो काम है टीच हिंदी के अंदर डाल देते हैं। अब चला के देखो, देखो ध्यान से, क्या प्रिंट हो रहा है, हाय। क्यों, क्योंकि अगर अब तुम इस मेथड को चला रहे हो तो चल कौन रहा है, मेन मेथड ना। और मेन के अंदर क्या लिखा गया है, हाय प्रिंट। नहीं, बिल्कुल दूसरों को भी एकदम कर सकते हो। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं, कि ये कॉलिंग कहीं और करोगे तब थोड़े चलने लगेगा। कहाँ, मेन, अच्छा मेन के अंदर, मेन के अंदर ये लिख रहे हो तो असर दिखा रहा है ना अपना, मेन के अंदर यही लिख रहा है तो ये अपना असर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अब ये चल रहा है, क्यों, क्योंकि सिर्फ मेन मेथड ही चलता है। और मेन मेथड में जो रास्ते में आएगा वो चलेगा और जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। यही 6 लाइन देखो हम यहां रखे थे, तुम ही बताओ, देखो ध्यान से। अब बताओ, रन करो, रन करोगे तो कौन रन होगा, मेन मेथड। मेन मेथड यही लिखा है नया, यहाँ शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है। अच्छा ये तो बताया गया है कि नहीं, तुमको इसे कमेंट कहते हैं, डबल स्लैश लगाना, ठीक है, ये कमेंट है, चलता नहीं है। अब अगर हम इसको रन करेंगे, मेन मेथड चलेगा तो यहाँ क्या आएगा, सिर्फ
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और क्या हाय, और रास्ते में कोई आ रहा है, देखो यहाँ तक चला, यहाँ पहुँचा, मेथड खत्म। जब मेथड खत्म तो काम खत्म। देखो कहाँ तक चलेगा, जब कोई क्लास चलाओगे तो मेन मेथड में आएगा। देखो इसीलिए मेन मेथड में क्या है, करली ब्रेसेस है। हर मेथड में क्या है, करली ब्रेसेस है, जिससे पता चले मेथड कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। यहाँ से चलाना शुरू करेगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। बीच में क्या आया, एक लाइन आई ना जिसमें लिखा है हाय ना, तो कर तो रहा है प्रिंट वो हाय, कहाँ मना कर रहा है? नहीं, ये अभी नहीं, ये देखो क्या हाय ना। और लेकिन अगर यही क्या कर दो, या ऐसे कर दो, या चलो अच्छा इसको अब चल रहा है ना, अब रन कर रहे हो तो क्या चल रहा है, मेन मेथड के अंदर क्या, पहले हाय और फिर इसके बाद क्या, टीच इंग्लिश टीच इंग्लिश टीच इंग्लिश। कितनी बार कॉल हुआ है, 6 बार। तो 6 बार क्या आया है, बाय। अब तुम पूछ रहे थे एक चीज, क्या सर एक ही मेथड मेन में कॉल कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, नहीं। जितने मन करे, जितनी बार करे तुम कॉल करो, कोई रोक नहीं है। जैसे ये लो, टीच इंग्लिश कॉल किया 6 बार ना, और अब हम कॉल करते हैं क्या, टीच हिंदी, टीच हिंदी। कितनी बार कॉल किया है टीच हिंदी? 3 बार ना। कितनी बार कॉल कर सकते हो, जितनी बार मन करे उतनी बार कॉल कर सकते हो। बस कॉल करने के साथ टाइम पे याद रखना, उसका नाम लिखना है, पैरेंथेसिस लगाने हैं, और फिर पता ही है सेमी कोलन पे कोई भी लाइन क्या होती है, एंड होती है। रन कर दो भैया, पूरा देखो क्या क्या प्रिंट हुआ, हाय, 6 बार बाय और 3 बार हेलो। तो इसलिए क्लास के अंदर कई मेथड हो सकते हैं और वो बेकार नहीं होते, वो डायरेक्ट नहीं चलते, बस इतनी बात है। लेकिन अगर मेन के अंदर उन्हें क्या कर दिया जाए, कॉल कर दिया जाए, तो वो चलना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और कितनी बार चलते हैं, जितनी बार कॉल किया जाए। बोलो सर, मैं बोल रहा हूँ ये करली कॉलम को सबसे नीचे कर दिया है मेन मेथड की। कौन सी करली ब्रेसेस को, कौन सा? नीचे ये क्लोज कर रहा है, उसको सबसे नीचे कर दें। अच्छा, इसको कहाँ रख दें, सबसे नीचे ये क्लोज वाले को? अच्छा, ये देखो, ये ऐसी कुछ बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। ये क्या कर रहे हैं, देखो पहली बात तो एरर आ रही है ढेर सारी। क्यों आ रही है, देखो पहले एक काम करते हैं, तुम्हारा मेथड कहाँ शुरू होता है, मेन यहाँ, कहाँ ख़त्म होता है, यहाँ। और ये दोनों कौन है, मेथड। तुम मेथड के अंदर मेथड बना रहे हो, मेथड के अंदर मेथड नहीं बनते। मेथड कहाँ बनते हैं, क्लास के अंदर। हमेशा इस बात को याद रखो, कभी ये गलती मत करने लगा। जैसे एक मेथड बनाया, इसको देखो अभी सही करते हैं, मान लो ये सही हो गया, ये देखो अब सही है। देखो अभी देखो यहाँ क्लास के अंदर 3 मेथड हैं, लेकिन तीनों क्लास के अंदर हैं, एक दूसरे के अंदर नहीं है। तो मेथड के अंदर बनाए नहीं जा सकते। मेथड हमेशा कहाँ होंगे, क्लास के अंदर, हाँ, लेकिन एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ बोलेंगे तो बोलेंगे ना कि यार मेन मेथड कॉल कर रहा है किसको, किस मेथड को, टीच इंग्लिश। भाई बुला कौन रहा है बताओ, कॉल कौन कर रहा है, मेन मेथड ना। और किसको कॉल कर रहा है, टीच इंग्लिश को। कितनी बार कॉल कर रहा है, 6 बार। और किसको कॉल कर रहा है, टीच हिंदी को। कितनी बार, 3 बार। सर टीच इंग्लिश टीच हिंदी को कॉल नहीं करता? बिल्कुल कर सकता है। कहा, देखो एकदम, ये भी अच्छे। चलो ये दिखाते हैं तुमको, हटाओ, ध्यान से देखो इसको। ये टीच इंग्लिश है ना, इसी के अंदर कॉल कर दें किसको, टीच हिंदी। अब देखो जरा इसका चलना, ध्यान से देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझो। रन कर रहे हैं, ये देखो, हाय बाय हेलो बाय हेलो बाय हेलो बाय हेलो करके आ रहा। क्यों आ रहा है अब ये समझो।
हमने अब भी देखो नियम है, हमने रन किया, इस क्लास का चला कौन? मेन मेथड। मेन मेथड चला तो पहली लाइन चली, पहली लाइन चली तो क्या प्रिंट हुआ? हाय। बगल में इसको रख देते हैं, देखो हाय मिलाओ इससे। फिर दूसरी लाइन में क्या कॉल हुआ? ध्यान से देखो, कोई मत सो इस समय, ध्यान से देखो ये कि अगर लाइन नंबर 9 है, ठीक है, इसने क्या प्रिंट किया? हाय। फिर इसके बाद कोड आगे बढ़ा, रास्ते में कौन मिला? टीच इंग्लिश। तो मेन मेथड क्या करेगा? टीच इंग्लिश नाम के मेथड को क्या करेगा? कॉल करेगा। देखो ये मेथड बना नहीं रहा है, ये मेथड को क्या कर रहा है? कॉल करेगा। जब कॉल करेगा तो कहाँ पहुँचेगा? टीच इंग्लिश के पास। जब टीच इंग्लिश के पास पहुँचेगा तो टीच इंग्लिश को चलाएगा। ध्यान से देखो, किसको चलाएगा? टीच इंग्लिश को। जब टीच इंग्लिश को चलाएगा तो इसके अंदर लाइन नंबर क्या चलेगी? 26। तो ये टीच इंग्लिश मेथड चलेगा ना। देखो ध्यान से कैसे चल रहा है, ये रन करो, मेन मेथड पे आया, मेन मेथड चला, क्या प्रिंट हुआ? हाय। इसके बाद लाइन नंबर 10 चली, लाइन नंबर 10 में क्या मेथड कॉल हो रहा है? टीच इंग्लिश। तो कहाँ पहुँचेगा वो? टीच इंग्लिश के पास। और टीच इंग्लिश की लाइन नंबर 26 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? बाय। इसीलिए देखो क्या आया? बाय। फिर लाइन नंबर क्या पड़ेगा 26 के बाद? 27। 27 उससे बोलेगी जाके कॉल करो किसे? देखो लाइन नंबर 27 उसे बोलेगी जाके कॉल करो किसे? टीच हिंदी को। तो फिर कहाँ पहुँचेगा? टीच हिंदी पे। जब टीच हिंदी पे पहुँचेगा तो यहाँ लाइन नंबर क्या चलाएगा? 31। और 31 में क्या लिखा है? हेलो। तो तभी देखो क्या आया? हाय बाय हेलो। फिर इस टीच हिंदी मेथड से बाहर आएगा, फिर इस टीच इंग्लिश मेथड से बाहर आएगा और फिर कहाँ पहुँचेगा? अभी ये कहानी जो बताई ये पहली लाइन की थी, किसकी? इसकी। लाइन नंबर 11 खाली है, लाइन नंबर क्या है फिर? 12। जब 12 पे पहुँचेगा फिर क्या चलाएगा? टीच इंग्लिश। जब टीच इंग्लिश चलाएगा तो टीच इंग्लिश में क्या चलाएगा? किसको? बाय। और फिर टीच इंग्लिश के अंदर किसे कॉल करेगा? टीच हिंदी। फिर टीच हिंदी जब कॉल करेगा यहाँ तो क्या प्रिंट होगा? हेलो। इसीलिए देखो हाय बाय हेलो, फिर क्या? बाय हेलो। फिर यहाँ से निकल के आएगा, कहाँ पहुँचेगा? लाइन नंबर 12 के बाद लाइन नंबर 13 पे। 13 पे भी इससे क्या कह रहे हैं? टीच इंग्लिश कॉल करो। तो किसे कॉल कर रहा है? टीच इंग्लिश को। टीच इंग्लिश अंदर क्या कह रहा है? बाय प्रिंट करो और टीच हिंदी को क्या करो? कॉल करो। तो फिर क्या कॉल होगा? टीच हिंदी। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसीलिए देखो बार बार क्या आ रहा है? हाय बाय हेलो बाय हेलो बाय हेलो आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है, किसी क्लास को चलाओ तो चलेगा मेन मेथड। कौन चलेगा? मेन मेथड। मेन मेथड चलेगा, जो उसके रास्ते में आएगा वो चलेगा और जो रास्ते में नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। जैसे मान लो यही एक मेथड और हो, मान लो एक मेथड और हो, मान लो जिसका नाम क्या हो?